Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. इससे पहले हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन टॉपिक देखा था और उसका एक न्यूमेरिकल किया था. अब ये इन इलास्टिक वाला वर्जन देखना है उसका. यहाँ पे हमने एक अरेंजमेंट लिया हुआ है. ये बिफोर कोलिजन का केस है. बिफोर कोलिजन यहाँ पे दो बॉल्स हैं जो कि U1 और U2 इनिशियल वेलोसिटी से चल रही थी, और आफ्टर कोलिजन उनकी टकराने के बाद स्पीड चेंज हो गई V1 एंड V2 में आफ्टर कोलिजन. और इनके मासेस हैं सपोज M1 M2. तो मासेस पे ऑफ कोर्स कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. नाउ सिंस वी नो इन इलास्टिक कोलिजन द मोमेंटम इज़ कंजर्व. स्टिल मोमेंटम यहाँ पे भी कंजर्व होता है इलास्टिक कोलिजन की तरह के जैसे. बाय conservation of linear momentum we will get initial momentum before collision. ये momentum नहीं, kinetic energy लिख दिया. Momentum before collision equals to total momentum after collision. बिफोर कोलिजन मोमेंटम हुआ हमारे पास पहली बॉडी का M1 U1, दूसरी बॉडी के लिए M2 U2, एंड आफ्टर कोलिजन पहली बॉडी के लिए M1 V1 और दूसरी बॉडी के लिए M2 V2. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है इलास्टिक कोलिजन में, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वेट नहीं कर सकते हम. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फाइनल कितनी होगी, बस निकाल सकते हैं अगर पूछा जाए तो. जैसे हमें अगर यहाँ पे बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी देखनी है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी K इनिशियल इक्वल्स टू पहली बॉडी के लिए हाफ M1 U1 स्क्वायर, दूसरी बॉडी के लिए हाफ M2 U2 स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, इट विल बी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, it will be Kf. That means K final equals to half M1 V1 square for first body and half M2 V2 square for second body. This will be equation number 3. And these both kinetic energy will not be equal to each other because kinetic energy is not conserved in case of an elastic collision, which is this case. Okay, but about inelastic collision we also know there is one specific case known as perfectly inelastic collision. यहाँ पे एक स्पेशल केस की तरह ले रहे हैं. If this is perfectly inelastic collision, then what will happen? If this is the case for perfectly inelastic collision, then what is perfectly inelastic collision? In perfectly inelastic collision, the velocities after the collision become same. Okay, so the bodies are stick together and they move with same velocity. That means V1 is equals to V2 is equals to V. So in such case, इसको हम इस वैल्यू को हम प्लेस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, विच वॉज फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन. वहाँ से हमारे पास आएगा M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 प्लस M2 और कॉमन आ जाएगा V. V इक्वल्स टू M1 U1 प्लस M2 U2 divided by M1 plus M2. This will be the velocity of each body after collision. Okay, ये हो गया first. Now in second, if the second body या target body, second body को we also call target body, अगर वो रेस्ट में है तो ये बहुत फेमस केस है, कई कॉमनली ये दिया जाता है. जो टारगेट बॉडी है वो रेस्ट में होती है. तो इफ़ टारगेट बॉडी, that means second body is at rest, और ये इसी के अंदर है, फर्स्ट केस के अंदर ही सेकंड केस है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ही है.
दैट मीन्स यहाँ पे u2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. दिस मीन्स द फाइनल वेलोसिटी विल बी m1u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये हो जाएगी करेक्ट. अब एक बहुत फेमस क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है दैट काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना होगा. यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा इस केस में वो मैक्सिमम होगा. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में वो काइनेटिक एनर्जी लॉस मैक्सिमम होगा. कितना होगा हम यहाँ पे निकाल सकते हैं इसे. ओके, सो ये थर्ड पॉइंट है इसमें, या नेक्स्ट टॉपिक की तरह हम सब टॉपिक की तरह देख सकते हैं इसे. काइनेटिक एनर्जी लॉस इन inelastic collision perfectly inelastic collision second body is at rest. ये हमने assume किया हुआ है. second body is at rest. that means ये हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो जो हमने पहले निकाली हुई है ये आएगी. ओके, फाइनल वेलोसिटी है v इक्वल्स टू m1u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और इनिशियल वेलोसिटीज़ u1 है और u2 इक्वल्स टू 0 है. ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है. दैट मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m1u1 स्क्वायर. दूसरा वाला 0 हो जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे हाफ m1u1 स्क्वायर बचेगा हमारे पास. ओके, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर. ये हमने पहले लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी का. हाँ, ओके, यहाँ से कॉमन आ गया हाफ m1 प्लस m2 ब्रैकेट में और ये v स्क्वायर. v की वैल्यू यहाँ से इधर प्लेस कर देते हैं. सो वी विल गेट 1/2 m1 प्लस m2 और ये m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर्ड. सो यहाँ m1 प्लस m2 से स्क्वायर कैंसिल. यहाँ पे बचा हमारे पास m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये इक्वेशन नंबर 1 थी सपोज, ये है इक्वेशन नंबर 2. सो नाउ द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी will be delta k equals to k initial minus k final. So k initial was half m1 u1 square minus k final is m1 square u1 square divided by m1 plus m2. और हाँ, यहाँ पे 2 और बचा है. ओके, तो यहाँ से कॉमन आएगा 1/2 m1 एंड u1 स्क्वायर ब्रैकेट में बचा 1 माइनस यहाँ पे बचा 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसे आगे. सो डेल्टा के विल बिकम हाफ m1 u1 स्क्वायर एंड इट इज़ m1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. m1 से m1 कैंसिल आउट, हैंस डेल्टा के इज इक्वल्स टू हाफ m1 m2 u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा इस पर्टिकुलर केस में. इन इलास्टिक कोलिजन का केस वेयर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का केस वेयर द टारगेट बॉडी या सेकंड बॉडी इज़ एट रेस्ट. तो इस केस में हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है जो हमने यहाँ पे निकाल दिया है. ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज़, ये हमने यहाँ तक 1 डायमेंशन के कोलिजन के केसेस देख लिए. नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट ऑब्लिक कोलिजन यानी मल्टीपल डायमेंशन के कोलिजन. तो नेक्स्ट टॉपिक है, पहले इलास्टिक देखेंगे फिर इलास्टिक. इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन और इसको हम ऑब्लिक कोलिजन भी बोलते हैं. जैसे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हमने पढ़ा था, सेम वही. ऑब्लिक का मतलब होता है कि यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्शंस में चीज़ें मूव कर रही हैं, मल्टीपल डायमेंशंस में चीज़ें मूव कर रही हैं. ओके, अब इसमें एक इसका डायग्राम देख लेते हैं. सो वी हैव वन बॉल ऑफ मास m1. लेट्स से द बॉल इज नेम्ड a and it is moving with initial speed u1, and the second ball is here of mass m2 namely b
और इसकी इनिशियल इट इज़ मूविंग विद इनिशियल स्पीड u2. आफ्टर कोलिजन one ball, the A ball goes in this direction and the second ball goes in this direction. Okay, ये A and this is B. So इसकी फाइनल स्पीड होगी सपोज v1 एंड इसकी फाइनल स्पीड v2. और ये यहाँ पे एंगल बनाया थीटा, यहाँ पे इसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया फाई, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन. दोनों डायरेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने दोनों को ड्रॉ कर लिया है. ये सपोज एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस. ओके, अभी इलास्टिक कोलिजन हो रहा है. दैट मीन्स वी नो यहाँ पे मोमेंटम भी कंजर्व है और साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी ई की वैल्यू 1 है. तो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. ओके, नाउ ठीक है, पहले लगाते हैं यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ linear momentum, by conservation of linear momentum हाँ, यहाँ पे मैं v2 के फैक्टर करने पड़ेंगे. मैं यहीं पे कर देता हूँ. v2 का फैक्टर इस साइड आएगा v2 cos फाई cos थीटा, और v1 का फैक्टर इस साइड आएगा v1 cos फाई, और v1 का फैक्टर इस साइड आएगा v1 sin फाई डाउनवर्ड, और v2 का फैक्टर इस साइड आएगा v2 sin थीटा अपवर्ड. और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हम देख ही सकते हैं. राइट साइड में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा. अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस पॉजिटिव और बिलो पॉइंट पर वाई एक्सिस नेगेटिव. ओके, सो अब क्योंकि यहाँ पे 2 डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो मैं मोमेंटम भी 2 डायरेक्शन में अलग अलग लेना पड़ेगा. सो पहले हम लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट मीन्स एक्स एक्सिस. सो एक्स एक्सिस में बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन का केस है. यहाँ पे बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन. ओके, तो बिफोर कोलिजन हमारे पास जो मोमेंटम है, बिफोर कोलिजन मोमेंटम इट इज़ m1 u1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लस m2 u2. ये u1 u2 हॉरिजॉन्टल में है तो इसको ले सकते हैं. और फाइनल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा m1 v1 cos फाई प्लस m2 v2 cos थीटा. ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया. ओके, दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1. अब y डायरेक्शन में देखते हैं. सो नाउ इन y डायरेक्शन यानी वर्टिकल डायरेक्शन, y एक्सिस. सो y एक्सिस में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने पे हमारे पास आएगा इनिशियल मोमेंटम. देखो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी है, यानी वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वर्टिकल वेलोसिटी इज आर 0. सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी इज 0, ऑफ सेकेंड बॉडी ऑल्सो 0. और आफ्टर कोलिजन ये अपवर्ड वाला पॉजिटिव आएगा, तो सेकेंड बॉडी का पॉजिटिव यानी m2 v2 cos थीटा इट इज़ पॉजिटिव, एंड ये फर्स्ट बॉडी का नेगेटिव माइनस m1 v1 कॉस लिख दिया मैंने, साइन आएगा साइन थीटा एंड साइन फाई. ये साइन थीटा एंड दिस इज साइन फाई. दैट मीन्स m2 v2 साइन थीटा इक्वल्स टू m1 v1 साइन फाई. इक्वेशन नंबर 2 यहाँ तक आ गया. सो ये हमने कर दिया मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों डायरेक्शंस में. अब हमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी लगाना है बिकॉज इलास्टिक कोलिजन है. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. नाउ बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे डायरेक्शंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम डायरेक्टली इसको लगा सकते हैं. सो इससे आएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी.
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहली बॉल की m1 u1 स्क्वायर, दूसरी के लिए m2 u2 स्क्वायर और फाइनल m1 v1 स्क्वायर एंड m2 v2 स्क्वायर। हाफ कॉमन लेके सबसे कैंसिल आउट, हमारे पास बचा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 ये आ गया। ओके, अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं जैसे पहले हमने लिए थे। तो फर्स्ट स्पेशल केस, the second body is at rest and particles are identical. The second body, meaning target body, is at rest and identical. Okay, this means m1 is equals to m2 is equals to m and u2 is equals to 0. इसको अप्लाई करते हैं। सो यहाँ से ये थर्ड इक्वेशन सामने लिखी हुई है, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो m कॉमन आ जाएगा, u1 स्क्वायर बचा, u2 स्क्वायर 0 हो गया, यहाँ से m कॉमन आ गया, v1 स्क्वायर और ये v2 स्क्वायर। ओके, m से m कैंसिल आउट, ये बचा यहाँ पे u1 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। ओके, इसके अलावा सेकेंड इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे v2 साइन थीटा इक्वल्स टू v1 साइन फाई आ जाएगा क्योंकि m कैंसिल आउट। तो v2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, v2 साइन थीटा इक्वल्स टू v1 साइन फाई, v2 साइन थीटा इक्वल्स टू v1 साइन फाई, इक्वेशन नंबर 5। एंड इक्वेशन नंबर 1 से आएगा u1 इक्वल्स टू v1 cos फाई v2 cos थीटा।